नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए हर रोज की तरह आज भी दिल्ली की बड़ी ताजा खबरें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीएम रेखा गुप्ता बोली, दिल्ली में कांवड़ियों की राह में बिखरे कांच नहीं होंगे बर्दाश्त। दिल्ली के शाहदरा इलाके में कांवड़ यात्रा मार्ग पर कांच के टुकड़े बिखरे मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे एक सोची समझी साजिश बताया और कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की बाधा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि दोषियों को जल्द ही चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि यात्रा मार्ग पूरी तरह से साफ और सुरक्षित रखा जाए ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। गुरुग्राम में अवैध निर्माण पर 21 दुकानें सील, 61 मकानों को भेजा गया कारण बताओ नोटिस। गुरुग्राम के सुशांत लोक 1 के सी ब्लॉक स्थित व्यापार केंद्र बाजार में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने 21 दुकानों को सील किया है। आरोप है कि इन दुकानों में अवैध निर्माण किया हुआ था। मौके पर पुलिस बल मौजूद होने के चलते किसी तरह का विरोध सामने नहीं आया। इसके साथ ही यहां 61 मकानों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। दिल्ली मेट्रो की इस लाइन में आई तकनीकी खराबी, 40 मिनट तक परिचालन रहा प्रभावित। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर तकनीकी खराबी के कारण सोमवार को लगभग 40 मिनट तक मेट्रो सेवा बाधित रही, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। डीएमआरसी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए समस्या का समाधान किया और लगभग 1140 बजे परिचालन सामान्य हो गया। जनकपुरी पश्चिम से द्वारका के बीच तकनीकी समस्या आई थी। कांवड़ियों की सुरक्षा में 3000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात, चप्पे चप्पे पर रहेगी पैनी नजर। पूर्वी दिल्ली में कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। 3000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात हैं और मार्गों पर सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। दिल्ली सरकार ने स्वागत द्वार बनाए हैं और यातायात पुलिस ने अलग कॉरिडोर बनाया है। विहिप ने हिंदू दुकानों पर प्रमाण पत्र लगाए हैं ताकि कांवड़ियों को सुरक्षित खाद्य सामग्री मिल सके। दिल्ली में ठग गिरोह का भंडाफोड़, मनोरंजन बैंक के नोटों से की 40 लाख की ठगी। दिल्ली पुलिस ने एक ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है जो नकदी बदलने के बहाने लोगों से ठगी करते थे। इस गिरोह ने सीआर पार्क इलाके में एक व्यक्ति से 40 लाख रुपए ठगे और उन्हें मनोरंजन बैंक ऑफ इंडिया के नकली नोट दिए। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से नकली नोट, कैश काउंटिंग मशीन और नकदी बरामद की। दिल्ली के विकास के लिए क्या है भाजपा सरकार का प्लान? सीएम रेखा गुप्ता ने सब कुछ बताया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकारों ने दिल्ली के भविष्य को ध्यान में रखकर योजनाएं नहीं बनाई, जिससे झुग्गी बस्तियां और अनधिकृत कॉलोनियां बढ़ीं। दिल्ली की बढ़ती आबादी के अनुपात में नागरिक सुविधाओं का विकास नहीं हुआ। वायु प्रदूषण और पुराने वाहनों के लिए भी पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं। वर्तमान सरकार सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और प्रदूषण कम करने के लिए काम कर रही है। दिल्ली में लागू होगा एआई आधारित शिक्षा मॉडल, बांटे जाएंगे 21,000 टैबलेट। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि पिछली सरकार ने शिक्षा को वोट बटोरने का औजार बनाया। रेखा, सरकार में एआई आधारित शिक्षा मॉडल लागू होगा और 21,000 टैबलेट बांटे जाएंगे। सीबीएसई से पढ़ाई होगी और डीबीएसई को बंद करने का फैसला लिया गया है। 2 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मचा हड़कंप। दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित नेवी स्कूल और द्वारका के सीआरपीएफ स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। ईमेल के माध्यम से मिली धमकी के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। बम निरोधक दस्ते की टीम भी स्कूलों में तलाशी कर रही है। हालांकि अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। अब हाथ में आएंगे चोरी हुए महंगे फोन, दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दिन दहाड़े चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा है, जिनमें एक नाबालिग है। उनके पास से 53 चोरी के मोबाइल और ताले तोड़ने के उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस ने चोरी और मोबाइल चोरी के 6 मामले सुलझाए हैं। आरोपी जहांगीरपुरी के रहने वाले हैं। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। दिल्ली के इस अस्पताल में शुरू होगी नई सुविधा, मरीजों की बड़ी टेंशन होगी दूर। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू होने जा रही है। अस्पताल प्रशासन ने मशीन खरीदने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगले वर्ष की शुरुआत में यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, जिससे मरीजों को कम चीरे और जल्दी ठीक होने का लाभ मिलेगा। शुरुआत में यूरोलॉजी और बाद में अन्य विभागों में भी इसका विस्तार किया जाएगा।
दिल्ली में पटाखों पर पूरे साल के लिए लगा बैन, नियम तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। दिल्ली में पटाखों पर पूरे साल के लिए बैन लग गया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC ने लोगों से अपील की है कि नियम तोड़ने वालों की सूचना देकर मदद करें। यह प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लगाया गया है, जिसके तहत पटाखों का निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग सब गैर कानूनी है। उल्लंघन की सूचना ग्रीन दिल्ली ऐप या हेल्पलाइन नंबर पर दी जा सकती है। दिल्ली विश्वविद्यालय की फीस वृद्धि पर बवाल, कांग्रेस ने उठाए सवाल। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड और सर्विस चार्ज में बढ़ोतरी छात्रों पर आर्थिक बोझ डालेगी। यादव ने भाजपा के मुफ्त शिक्षा के वादे पर सवाल उठाते हुए कहा कि फीस वृद्धि से वंचित और कमजोर वर्ग के छात्र प्रभावित होंगे। उन्होंने सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। दिल्ली में कांवड़ रूट पर कांच के टुकड़े मिले, बीजेपी ने बताया सोची समझी साजिश। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कांवड़ मार्ग पर कांच के टुकड़े मिलने को असामाजिक तत्वों की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुछ दलों पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया गया है। मंत्री कपिल मिश्रा ने घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर रिक्शा चालक को हिरासत में लिया है। द्वारका के रेडिसन ब्लू होटल की दूसरी मंजिल पर स्पा में आग, घंटों कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। दिल्ली के द्वारका स्थित रेडिसन ब्लू होटल में देर रात आग लगने से हड़कंप मच गया। होटल के स्पा सेंटर में आग लगने के बाद तुरंत दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। होटल में मौजूद सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल गए। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। दिल्ली के रोहिणी में TPDDL कर्मचारी के सिर पर गिरी पेड़ की टहनी, मौके पर हुई मौत। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 में बिजली के तार पर गिरी पेड़ की टहनी को काटते समय TPDDL कर्मचारी रोहित की दुखद मौत हो गई। टहनी रोहित के सिर पर गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है, जबकि मृतक के परिवार में शोक की लहर है। बारिश के बाद साफ हुई दिल्ली की हवा, फिर 100 से नीचे आया AQI। दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है और यह संतोषजनक श्रेणी में वापस आ गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार AQI 79 दर्ज किया गया। पर्यावरण मंत्री ने इसे दिल्ली सरकार के पर्यावरण एक्शन प्लान 2025 के नियमित प्रयासों का नतीजा बताया है। NCR के शहरों में भी यही स्थिति बनी हुई है और मौसम का भी इसमें योगदान है। विजेंद्र गुप्ता ने उपराष्ट्रपति धनखड़ से की मुलाकात, दिल्ली विधानसभा की नई पहल पर की चर्चा। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भेंट की और उन्हें विधानसभा के संचालन को आधुनिक बनाने के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने उपराष्ट्रपति को विरासत से विकास की ओर पुस्तिका भेंट की। गुप्ता ने विधानसभा को डिजिटल बनाने और सौर ऊर्जा से संचालित करने की योजनाओं के बारे में भी बताया। विधानसभा को विरासत परिसर के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा गया। पूर्वी दिल्ली में बाइक हटाने के लिए कहने पर कांवड़ लेने जा रहे युवकों ने की फायरिंग, नाबालिग समेत 4 गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में कांवड़ यात्रा पर जा रहे युवकों ने बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद के बाद गोलियां चला दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई है। पुलिस मामले की गहनता से जाँच कर रही है।